अध्याय 13वां भाग 1 मानसिक परिपक्वता बढ़ाएं, मन को प्रेमन, निर्मल और अकंप बनाएं। 8वां उपाय मानसिक परिपक्वता कैसे प्राप्त करें। मानसिक परिपक्वता यानी मन के बड़े होना, परिपक्व होना। जब इंसान में मानसिक परिपक्वता आती है तब उसका मन अकंप हो जाता है, फिर किसी भी घटना में उसका मन नहीं लगता। यदि मन अकंप नहीं है तो दरवाजे की घंटी बजने पर भी वह हिल जाता है। उसके अंदर तुरंत नकारात्मक संवाद शुरू हो जाते हैं कि अब फिर से एक नई मुसीबत आ गई, अब ये चाहे अनचाहे मेहमान आ गए। कंपित मन किसी भी घटना में तुरंत हिल जाता है। नकारात्मक शब्द मन में बड़बड़ाने से पहले यदि आप कुछ देर रुके होते तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं थी। इंसान के अंदर मानसिक परिपक्वता न होने की वजह से वह ज़रूरत से ज़्यादा परेशान और शान से परे रहता है। मन को प्रेमन, निर्मल और अकंप बनाएं। अपने अंदर की मानसिक परिपक्वता को जानने के लिए हम देखें कि हमारा मन प्रेमन और निर्मल बना है या नहीं। मन निर्मल होना यानी मन से मैल निकल जाना। जब आप लोगों को निर्मल मन से देखते हैं तब उनके प्रति आप करुणा और दया भाव से भरे होते हैं। धन, नाम, पद की शक्ति बढ़ने के बावजूद भी आप अपनी नींव को मजबूत रख पा रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। वरना लोगों के पास शक्ति आ जाती है तो वह बदलने लगते हैं। वह पहले जैसे बात नहीं करते थे वैसे अब बात नहीं करते। वह थोड़ा क्रोध भरे स्वर में और घमंड से बात करने लगते हैं। जिसकी नींव 90 मजबूत होती है वह इंसान क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, लालच, नफरत जैसी बातों से मुक्त होता है। उसका मन शुद्ध होता है। जितना अव्यक्तिगत जीवन होगा उतनी ही मन की शुद्धता ज्यादा होगी। हमें अपने आप से पूछना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वह व्यक्तिगत है या अव्यक्तिगत। जैसे हम खाना भी खा रहे हैं तो यह क्रिया भी अव्यक्तिगत हो सकती है। आप खाना इसलिए खा रहे हैं ताकि आप शरीर चल पाए या शरीर साथ देगा तो आप लोक कल्याण खुशी से कर पाएंगे, इस वजह से खा रहे हैं। जिस तरह हम कपड़ों से मैल निकालकर उन्हें साफ करते हैं उसी प्रकार हमें अपने मन से मैल निकालकर उसे साफ और पवित्र बनाना चाहिए। हमें देखना है कि हमारे मन के साथ क्या क्या हो रहा है। क्या हमारा मन अकंप हो रहा है। यदि किसी घटना में हम ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो हमारे परेशान होना ही यह दर्शाता है कि हमारे अंदर मानसिक परिपक्वता नहीं आई है। हर घटना की कीमत तय करें। आप बाजार से माचिस खरीदने गए हैं और दुकानदार ने एक माचिस की कीमत आपको 10 रुपये बताई है, तो क्या आप दुकानदार को 10 रुपये देकर माचिस खरीदते हैं। आप ऐसा नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं कि दुकानदार माचिस के ज़्यादा पैसे मांग रहा है। वैसे ही आपके जीवन में होने वाले एक घटना की कीमत कितनी हो सकती है। यदि कोई घटना ज़्यादा परेशानी वाली है तो वहाँ ज़रूर आपको परेशान होना चाहिए, लेकिन एक छोटी सी घटना में भी आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप उस घटना की ज़्यादा कीमत अदा कर रहे हैं। किसी दिन आपने अपनी पड़ोसन से टमाटर मांगे और उसने आपको टमाटर नहीं दिए। इसी छोटी सी बात के कारण यदि आप पूरा दिन परेशान हो गए तो यही समझा जाएगा कि आपके अंदर मानसिक परिपक्वता नहीं है। गृहिणियों में अक्सर ये बात होती है, देखी जाती है। इन छोटी छोटी बातों के कारण गृहिणियाँ परेशान हो जाती हैं। वह दिन भर यह सोचती रहती हैं, कल वह मुझसे शक्कर लेकर गई थी, उससे पहले मैंने उसे ये मदद की थी, मुझसे नई साड़ी दी इत्यादि। आज मुझे ज़रूरत पड़ी तो उसने मेरे साथ ऐसा किया। अब वह मेरे पास आएगी तो मैं उसे खूब मज़ा चखाऊंगी। इस तरह के विचारों से वह मानसिक परेशानी का शिकार होती है। आपको यह नहीं मालूम कि सामने वाला इंसान परिपक्व नहीं है और आप उसी से उम्मीद रखकर अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। उसका लक्ष्य और जीवन दोनों अलग हैं। यदि आपको अपने जीवन का उच्चतम लक्ष्य पता है और आपको ज्ञान भी मिला है तो आपको परिपक्व बने रहना है। सामने वाला चाहे परिपक्व हो या ना हो, आपको मानसिक परिपक्वता बढ़ानी है। मन से परिपक्व बनने के लिए हमें हर घटना की कीमत तय करनी है। जिस घटना को जितनी कीमत देनी चाहिए उतनी ही कीमत दे, उसे ज़्यादा ना दे। आपसे पूछना है कि इस घटना की कीमत कितनी। यदि जवाब आया इस घटना की कीमत 10 मिनट है, फिर आप 10 मिनट ही परेशान हो, उससे ज़्यादा नहीं। घड़ी देखने के बाद आपको लगेगा कि 10 मिनट के पहले ही परेशानी चली गई। इसका अर्थ ही उस घटना के लिए 10 मिनट परेशान होना भी ज़्यादा है। ऐसा करते करते आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा कि नकारात्मक घटना होने के बाद मात्र घड़ी देखते ही आपकी परेशानी चली जाएगी। कई लोग खरीदारी करके आते हैं और कहते हैं कि आज हम बहुत सस्ते से सामान लेकर आए हैं, जबकि खरीदने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है वह सामान इससे भी सस्ते में मिलता है। इंसान को घटना की कीमत मालूम ना होने की वजह से वह हर घटना को कीमत पर कीमत देता जाता है। वह कभी रुककर सोचता ही नहीं कि मैं महंगा सौदा कर रहा हूँ
मानसिक रूप से प्रौढ़ इंसान हर घटना से अपने आप से पूछता है कि फला फला घटना हुई है तो अब इसकी कीमत कितनी। क्या इस घटना से परेशान होकर मेरा तापमान बढ़ना चाहिए, रक्तचाप बढ़ना चाहिए और क्या होना चाहिए। इस घटना में जितना परेशान होने की आवश्यकता है उतना ही मैं परेशान होने वाला हूँ। किसी भी घटना से मैं परेशान होकर आपको अपना तापमान या रक्तचाप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा पसीना आ गया, थोड़ी देर के लिए चेहरे की मुस्कान चली गई, इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा कीमत आपको नहीं देनी है। लोगों में जब मानसिक परिपक्वता नहीं होती तो वह घटना को 7 जन्म तक याद रखने की भी बात कहते हैं। 7 जन्म की कहावत प्रचलित है। आनंदित इंसान ही हर घटना की सही कीमत जानता है। खरीदारी उसे ही करनी चाहिए जो आनंदित हो, वरना लोग मन को आनंदित करने के लिए खरीदारी करने जाते हैं। जैसे मूड खराब हुआ तो लोग शॉपिंग पर जाना पसंद करते हैं। ऐसे समय में दुकानदारों को ज़्यादा कीमत देकर सामान ले आते हैं। जो लोग दुखी होकर या मूड खराब होने पर शॉपिंग करके आते हैं वह बताते हैं कि हमने इतनी सारी शॉपिंग की मगर जो चीज़ें लेकर आए उनके इस्तेमाल हमने कभी किया ही नहीं। वह सब चीज़ें यूं ही अलमारी में पड़ी हुई हैं। मानसिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद आप हर तूफान में अपने निर्णय सही ले पाएंगे, क्योंकि आप मनोबल नींव 90 को सदा पानी देता रहेगा। नींव मजबूत हुई तो हर तूफान मात्र एक हवा का झोंका होगा जो आता जाता रहेगा। तो कैसा लगा आपको ये आज का अध्याय, कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के लिए टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।